हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं पीतल और कांसे के कुछ ऐसे बर्तन के बारे में जिसको सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पीतल की कढ़ाई जो कि थोड़ी बहुत मिश्र धातु की होती है, और साथ ही साथ आज हम दिखाएंगे दाल या चावल बनाने के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल बटुई आती थी उसके बारे में, उसके ऊपर लगाने वाले ढक्कन के बारे में। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस समय भगोने का, जिसमें लोग चाय या दूध का सामान बनाते हैं। इसके साथ भी हम दिखाने वाले हैं कलई वाले बर्तन जिसको हम लगन कहते हैं। तो मिला जुला के कुकिंग से रिलेटेड जो पीतल के या फिर कांसे के बर्तन आते हैं आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पीतल या कांसे को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको एक पूरी नॉलेज हो सके कि आखिर हमें कौन सा बर्तन अपने घर के लिए, अपनी दुकान के लिए या फिर अपने व्यापार के लिए लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बटुई की, जो कि आज नहीं लगभग हजारों सालों से यूज होती आ रही है। ये बटुई काफी भारी होती है, मिश्र धातु की होती है और अंदर से कुछ इस तरीके की लगती है। ये प्योर पीतल की नहीं होती, इस वजह से इसमें कलई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मिश्र धातु होने की वजह से ये थोड़ी सी नॉन रिएक्टिव होती है। इसके अंदर हम दाल बहुत प्रॉपर खुले में बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं या फिर कोई सब्जी बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसको कढ़ाई नुमा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से खुली हुई होती है और इसका जो नीचे का पोर्शन होता है वो पूरा कढ़ाई की तरह होता है। तो इसको बटुई और कढ़ाई की तरह आप बना सकते हैं। बटुई के शेप में इसलिए फायदा रहता है कि दाल आल में जैसे झाग निकलता है या कोई ऐसा, तो ऊपर से हटाना आसान रहेगा और ये आसानी तरीके से इसमें ढक्कन लगा के हम इसमें चाहे चूल्हे में, चाहे हम ट्रेडिशनल चूल्हे में, सब में इसको यूज कर सकते हैं। तो बटुई अगर ले रहे हैं तो याद रखिए कि अगर वो कांसे की है तो फिर उसमें कलई की जरूरत नहीं पड़ती। कलई क्या होती है उसके बारे में आगे हम वीडियो में बताएंगे। इसके बाद मैं दिखाने वाला हूं इस टाइप की पीतल की या फिर गिलेट की कढ़ाई के बारे में। कढ़ाई में आपको कलई बहुत जल्दी नहीं मिलेगी और परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर घी तेल बराबर यूज करते हैं, और इसमें आप कुकिंग आराम से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा मिश्र धातु हो, जिससे उसमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ खाना बनाते टाइम पे तो आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं, मगर खाना बनाने के बाद किसी दूसरे बर्तन पे निकाल लेना चाहिए। दो तरीके की कढ़ाइयां हर किचन में अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, वो है लोहे की कढ़ाई और फिर पीतल या मिश्र धातु की कढ़ाई। कांसे की कढ़ाई या पीतल की कढ़ाई में एक बात का आपको ध्यान रखना है, भले ही कलई हो चाहे ना हो, बट खाना बनाने के बाद तुरंत आपको किसी बर्तन में पलटना पड़ेगा और वो बर्तन हमेशा स्टील का होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें भी आप इस टाइप की ढक्कन ले सकते हैं जो कि कांसे का होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है। इसी टाइप के ढक्कन की वजह से इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ढकने के अलावा इसका कोई ऐसा खास यूज नहीं होता, बट जब भी आप पकौड़ी निकालेंगे या कोई चीज ऐसी निकालते हैं तो भी ये एज ए प्लेट का काम कर जाती है। मैंने काफी सारे लोगों को ये चीज देखा है जो पुराने जमाने के थे। अब इसके बाद जैसे कढ़ाई के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, ये कढ़ाई आपको छोटे से लेके बड़े से बड़े साइज तक मिलेगी और आप चाहें तो इसमें रेगुलर बेसिस पे अपनी घर की सब्जियां बनाइए, नुकसान नहीं करेगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेंगे भगोने के बारे में, बट भगोने से पहले हम एक बहुत स्पेशल बर्तन आपको दिखा दें जिसने हमारे देश में इस समय बहुत ज्यादा अट्रैक्शन खींचा था, वो है लगन। इसको लगान कहते हैं, या तो काफी अलग अलग लोकल भाषाओं में अलग अलग इसका भाषा में कोई ना कोई इसमें अलग शब्द से इसको बुलाया जाता है। इसमें जनरली पहाड़ी एरिया में इसमें सारी चीजें कुक करी जाती हैं और इसमें मुरादाबाद या और भी जगह में इसमें मटन या फिर बिरयानी बनाई जाती है। काफी सारे 5 स्टार के शेफ्स भी इसमें बिरयानी ट्राई करते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आखिरकार इसमें अंदर सफेद है और जो हम भगोना दिखा रहे हैं उसमें अंदर की तरफ सफेद नहीं है। अब इसका क्या कारण है और इनके क्या पर्पसेस है, देखिए इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिलेगी। बस ये कान लगा के सुनते रहिएगा कि मैं क्या बात बता रहा हूं। अगर हम पीतल के बर्तन की बात करते हैं, पीतल के बर्तन में खाने की बात करते हैं, तो या तो हम दूध की बात करेंगे, या तो दूध उबालने या तो खीर बनाने। मीठा बनाने के लिए आप पीतल का यूज कर सकते हैं, आप दूध उबालने के लिए भी पीतल का यूज कर सकते हैं।
मगर जब हमें कोई बिरयानी बनानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मसाले तलने होते हैं या फिर हमें कोई मसाले को प्रॉपर कुक करना होता है, तब हमें कलई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पीतल या तांबे की जो यहाँ पे लगान होती है, इसके ऊपर खूब मोटी सी, ये देखिए आप यहाँ पे बाइफरकेट भी कर पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिए तो नीचे पीतल है और उससे मोटी चादर जो है वो इसमें कलई की लगी हुई है। कलई जो होती है वो रांगे की या फिर इसी टाइप के मेटल की होती है, और ये कलई जो है ये प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरीके के रिएक्शन से, और ये एक काफ़ी अच्छी गट हेल्थ के लिए होती है। अगर पाचन क्रिया सही रखनी है तो इस टाइप के बर्तन में आप डेफिनेटली पका के खा सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक नॉन रिएक्टिव होता है। समय के अनुसार 2 से 3 साल में कलई आपको अलग से करानी पड़ेगी। अब काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि यार कलई कहाँ होगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कलई अब जगह जगहों पे होती है, नहीं हो आपको नई कलई का पता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो ये एक लगान है जिसमें आप बिरयानी, मटन या फिर वेजिटेरियन डिशेज आराम से बना सकते हैं। चाहे आप लगन की बात करिए, चाहे आप बटुई की बात करिए, नीचे की तरफ से ये कढ़ाई नुमा होती है जिसमें खुले में आप कुछ भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन डिशेस भी इतनी बढ़िया इसमें बनती है। पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और एक क्षेत्र की मैं ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के आगे का जितना भी हमारा देश का इलाका है, वो यहाँ पे इन बर्तनों को ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़ करता है, और वहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कांसे की थाली, कांसे की कटोरी, तो वो हर जगह उसको अच्छा माना जाता है, और आज भी उनका इनके इस टाइप के बर्तन मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अगर आप भगोना लेना चाह रहे हैं तो वो सब्जी के लिए नहीं, दूध उबालने के लिए या उस पर्पज से होना चाहिए। बटुई ले रहे हैं तब आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, बस ये गिलेट की या फिर कस्कुट की, कांसे की होनी चाहिए। उसी के साथ साथ कढ़ाई आप दोनों की ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि इसमें बनाने के बाद आपको खाना निकाल के रख देना है। और ये तो अगर आपको मिल जाए कलई के साथ, ये तो बिना कलई के लेना ही नहीं है। जो लगान है वो बिना कलई के लेंगे तो खाना ढंग से बनेगा नहीं, और अंदर की तरफ स्टील, बाहर की तरफ इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपके ये सारे मेटल्स हैं, इनका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको 4-5 साल, 10 साल, 15 साल भी यूज़ कर लेते हैं, जितने का आज की तारीख में आपने खरीदा होगा, मेरी गारंटी है कि उतने का तो आप इसको बेच लेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी एक बढ़िया चीज़ है, और साथ ही साथ अगर आपको पूरा पूरा सेट मिल जाए तो क्या कहने। मैं इस समय इसमें काफ़ी सारा माल की शॉर्टेज होती है, बट जितने का भी बायलिंग्स मेरे को मिल जाएंगे, चाहे भगोना हो, चाहे बटुई हो, चाहे लगान हो या फिर कढ़ाई हो, उनके सही दाम मूल्य पे मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक दे दूंगा, जहां से ये बेहतरीन इंडियन कल्चर के यूटेंसिल आप ले सकते हो। मैं आपको दे दूंगा जहां से आप इसको खरीद सकते हैं, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस साल आपको नहीं मिलता है तो 2026 में मैं आपको गारंटी देता हूं इन सारे बर्तन को ऑल ओवर इंडिया एक सही दाम पे, सही मूल्य पे आपको अवेलेबल कराने की मैं कोशिश करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और इतनी सी जानकारी अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दुकानदार भाई बहनों के साथ इसको शेयर करिए, सो दैट वो अपने लिए भी खरीद सकें और आगे अपने लोगों के साथ इसको बांट सकें। तो इंडियन कल्चर के ये यूटेंसिल्स को जरूर खरीदिए, आगे से आगे लोगों को बताइए, सो दैट इसके बेनिफिट्स हर कोई ले सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।